अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं गुजरात के सफ़र पर। पुणे से नवसारी और नवसारी के बाजू में मरोली एक गांव है। ख़ास तौर पे वहाँ का जो हम सफ़र कर रहे हैं उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं। वली भाई इंजीनियर हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त, अब दोस्त बोले तो मेरे से उम्र में डबल है, वो मेरे वालिद साहब से भी बड़ी उम्र के होंगे, क्योंकि अभी तो मैंने देखा भी नहीं, अभी मैं निकल रहा हूँ सफ़र के ऊपर। लेकिन हमारे दिलों के अंदर जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, एक दूसरे से जो दिल जुड़े हुए हैं, इस वजह से ऐसी दिल में एक कशिश है कि कब मैं जो है, अभी मेरी ट्रेन है इंशाअल्लाह तो मैं निकल जाऊंगा फ़ौरन, लेकिन कब मैं मरोली पहुंचता हूं और वली भाई से मुलाकात होती है। और मैं आपको पहले बता दूं, वली भाई इंजीनियर लंदन में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे इलाके में अक्सर पुराने लोग उनको पहचानते हैं। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के लोगों में हैं और बहुत उन्होंने दावत के लाइन से मेहनत की हुई है। मराठवाड़े और महाराष्ट्र के अक्सर अज़ला के लोग वली भाई इंजीनियर को अच्छी तरह से जानते हैं। और अब चूँकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सफ़र करने से कासिर है, तो वो जो है हमारे असबाक है, बयानात है, पूरे पाबंदी एहतमाम से वो उनकी अहलिया, उनकी पूरी फैमिली वहाँ लंदन में बैठकर सुनते हैं और मुझे हमेशा वो फ़ीडबैक देते हैं हमारे वीडियोज़ और हमारे असबाक वग़ैरह के ऊपर। तो वली भाई इंडिया आए हुए हैं, तो मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि मैं वली भाई से मुलाकात करूं। अब चूँकि उनकी तबीयत नासाज है और वो जो है उम्र की वजह से अक्सर बैठे रहते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि देखो भाई, बड़े आदमी यानी बुज़ुर्ग आदमी हैं, इस वजह से अगर मैं ख़ुद सफ़र करके उनकी खिदमत में पहुँचूँ, उनकी ज़ियारत करूँ, एक पुराने दाई से मैं मिलूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंसान जो है लंदन से इंडिया आए हुए हैं और मैं यहाँ का यहाँ पूना से अगर नवसारी चले जाता हूँ उनको मिलने के लिए, तो मुझे इंशाल्लाह उनकी इयादत का भी सवाब मिल जाएगा। और फिर वली भाई से जो है बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे मुज़ाकरे हैं और बहुत सारे जो है यानी हमारे असबाक के ऊपर उनके फ़ीडबैक भी लेना है। तो चलो चलते हैं नवसारी के लिए और हम आपको पूरे सफ़र की कारगुजारी इंशाअल्लाह दरमियान में दिखाते रहेंगे, ठीक है? तो चलो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम दोस्तों, सफ़र हमारा जारी व सारी है। देखो अभी हमने खंडाला क्रॉस किया है और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ज़रा खंडाला का घाट भी दिखाता हूँ। ये खंडाला का घाट है और माशाल्लाह पहाड़ों के ऊपर से हमारी ट्रेन सफ़र की तरफ रवां दवां है। और आप देख सकते हैं, देखो ये घाट है और घाट के वो किनारे पे आपको नज़र आ रहा होगा, वो देखो एकदम कोने में सामने जो नज़र आ रहा है ना, तो वो हाईवे है, बॉम्बे पूना जो एक्सप्रेस वे है। आपको वो ब्रिज के ऊपर नज़र आएगा, देखो ब्रिज के ऊपर, हाँ एकदम कोने में, वो भी पहाड़ों के ऊपर से ऐसे ही गुजरता है ये पूरे घाट के ऊपर से। तो ऐसे ही देखो हमारी भी ट्रेन जो है पहाड़ों के ऊपर से, बहुत ही बेहतरीन ये सफ़र है माशाअल्लाह। रिज़र्वेशन मैंने ऑलरेडी बना लिया था, क्योंकि आजकल जो है ये भी मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों के सफ़र में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आप कहीं पे भी सफ़र करना है तो पहले रिज़र्वेशन कंफर्म कर लो अपना, इससे आपको सफ़र करने में इंशाल्लाह आसानी रहेगी। चलिए देखते रहिए घाट का नज़ारा और घाट की खूबसूरती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, ये है हमारी बॉम्बे सेंट्रल पे खड़ी हुई ट्रेन, जिससे हम जाने वाले हैं नवसारी के लिए। और आपको शायद ये देख के हैरत हो रही होंगी, ये डबल डेकर ट्रेन है और ये इंडिया ही है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इंडिया में भी डबल डेकर ट्रेन चलती है। तो इंशाअल्लाह मेरा इसी में रिज़र्वेशन है। मैं अपने सीट पे पहुंचता हूं, डब्बे में जाके बैठता हूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपको आगे का भी नज़ारा बताएंगे। शायद कुली साहब मेरे से कुछ बात करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम।
देखिए मोहतरम दोस्तों, ये नीचे का हिस्सा है और ये मेरे ख्याल से ऊपर का हिस्सा है। इस तरह से देखो, ये डबल डेकर ट्रेन है माशाअल्लाह। चलिए अब ज़रा रिकॉर्डिंग बंद की जाती है। माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, देखिए ये सफ़र हमारा रवां दवा है और अब हम पहुँचे हैं वापी। वापी माशाअल्लाह काफ़ी मशहूर और मारूफ़ है और मैं समझता हूँ जो लोग स्पेशली मेडिसिन के लाइन से जुड़े हुए हैं या फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लाइन से, तो उन लोगों के नज़दीक वापी जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। या जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड मेरे जो वीडियोस वगैरह है जो लोग देखते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ उन लोगों को भी अच्छी तरह से पता होगा कि वापी जो है हमारे भारत देश का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, अगर हम वापी को उसका हब कहे या वापी को उसका कैपिटल कहे या वापी को उसकी राजधानी कहे तो भी चलेगा, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मेडिसिन बनाने वाली वो वापी में ही अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मैं देखूंगा इंशाअल्लाह, अगर कोई कंपनी ट्रेन लाइन से हमको नज़र आती है तो हम उसको भी शूट कर लेंगे। चलिए ज़रा वापी रेलवे स्टेशन पे वापी की चाय पीते हैं। वाओ, वापी स्टेशन के ऊपर तो गुजरात में आते ही गुजरात की जो मशहूर और मारूफ सींग खारी है वो भी नज़र आ रही है। भरूचनी प्रख्यात खारी सींग। भाई एक चाय देना। 100 रुपये 100 है, 50 है, 50 सादा पानी का। थैंक यू। ये कितने का है? एक सादी पानी की बोतल भी देना। भैया 100 रुपये 100 है, 50 है। चलिए माशाल्लाह, वापी का पानी और वापी की चाय दोनों हमने ले लिए हैं और हम जाते हैं अपनी चेयर के ऊपर। एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो नवसारी पहुंचने के बाद माशाल्लाह हमारे इलियास भाई से मुलाकात हुई और उनके फर्जंद माशाल्लाह मोहम्मद उमैर पीछे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह इलियास भाई की रिफाकत में ही अभी मरोली का सफ़र हमारा तय हो रहा है और इंशाल्लाह वहां पहुंचने के बाद में ही हमारे इंजीनियर साहब जिनसे मिलने का दिल के अंदर एक इश्तियाक है, इंशाल्लाह मुलाकात भी होंगी, बातचीत भी होंगी और अल्लाह ने चाहा तो हम आप तमाम लोगों से भी हमारे वली भाई इंजीनियर का जो है तारुफ कराएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हमारा सफ़र मरोली की तरफ रवां दवा है नवसारी से। ये बंगले की खासियत ये है कि जो जमशेद जी टाटा थे, रतन टाटा के दादा, तो ये उनका मकान है ये ना। अच्छा देखिए, ये वाला जो है माशाल्लाह हमारा गुज़र हुआ और शायद वहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ भी है, मरहूम रोड जमशेद जी नसवरवानजी तातानु, जन्म तारीख 3 मार्च 1838 ने दिने थयो हतो। जी ए मकान मरहूम शेठ रतनजी दादाभाई तातानी मालिकीનું હતું અને તે તેમના ઢીકરા શેઠ जहांगीर रतनजी ताताजी। जी माशाल्लाह, ये पूरी मालूमात लिखे हुई दिख रही हूँ गुजराती के अंदर। इलियास भाई, तुमने एक अहम चीज़ बता दी है, मुझे पता नहीं था नवसारी के अंदर जो है इतने तारीख़ी मकाम और मकान को देखने का भी मौका मिलेगा। माशाल्लाह बड़ी बात है ये छोटे से मकान में पैदा हुए जमशेद जी टाटा और आगे चल के देखो आज जो है टाटा बोले तो पूरी दुनिया के 150 मुल्कों के अंदर उनका काम चल रहा है और फिर इंडिया को जो पहली एयरलाइंस जिन्होंने दिए थे वो भी तो जमशेद जी टाटा ही थे। और जमशेदपुर के अंदर कहाँ नवसारी और कहाँ जमशेदपुर, इसके अंदर क्या बोलते उसको,
अपने झारखंड के अंदर, जहाँ पे उनके नाम से जो है पूरा क्या पूरा टाटा नगर और जमशेदपुर बसा हुआ है जी। क्यों, कुछ तकाजा? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम भाई? बड़ोड़ा से बड़े भाई है। अच्छा अच्छा, अभी सफर से आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी जी जी, आइए। तो इलियास भाई माशाअल्लाह, ये भी मुझे लग रहा ये भी बहुत पुरानी चीज़ें नज़र आ रही है। ये वाकई में भी यार नौसारी बोले तो उन्होंने बसाया है पूरा जी, उन्होंने ही बसाया है पूरा। अच्छा अच्छा, ये स्कूल है क्या? वही जमशेद जी टाटा के ज़माने का। माशाअल्लाह, ले लेते हैं ना उसको भी। 1895। अच्छा अच्छा अच्छा, 1895 जी। हाँ, वो तारीख वहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही, मतलब आज से तकरीबन 125 साल पुराना। जी जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि दिल में एक इश्तियाक था वली भाई से मुलाकात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब से पहले असर के बाद में उनके मकान पे हमारा पहुंचना हुआ और माशाअल्लाह वली भाई इंजीनियर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो असर से लेके तो अभी तकरीबन 10 बजने वाले हैं। मगरिब और ईशा की नमाजें भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो चुकी है। खाना वगैरह भी जो है उन्हीं के मकान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका अता फरमाया, वरना हमारी कहाँ ऐसी किस्मत थी। लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऐसा मौका अता फरमाया। और आज जो है वली भाई से सालों से बातचीत होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके साथ में बैठने का और पुरानी जो यादें हैं और पुरानी जो बातें हैं और जो अकाबिर के वाक़ियात हैं और बुज़ुर्गों के जो किस्से हैं, इसलिए कि माशाअल्लाह बड़े बड़े हमारे जो अकाबिर हैं, बड़े बड़े हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और दावत के लाइन से ख़ास तौर पे मरकज़ निज़ामुद्दीन के जो अकाबिर हैं, उनके साथ में वली भाई इंजीनियर के ज़िंदगी का एक बहुत लंबा वक्त गुजरा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के मकान पे हमारा क़ियाम भी है इंशाअल्लाह। मैं उनसे भी कुछ दरख्वास्त करूंगा कि हाजी साहब कुछ नसीहत फरमाइए आप भी, जो भी आप यानी कुछ अल्फाज हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके भी चाहने वाले हैं माशाअल्लाह, आपसे भी मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के इलाके में आपकी बहुत मेहनत है मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में, और इसी तरह से मुमरा के इलाके में और बम्बई वगैरह में तकरीबन तमाम ही पुराने काम करने वाले आपको पहचानते हैं। अच्छा हाँ भाई, मैं तमाम साथियों से ये भी दरख्वास्त करूंगा, ख़ास तौर पे हमारे हाजी साहब के लिए दुआओं का ख़ास तौर पे एहतमाम करें, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है उनका थोड़ा सा उस साइड में जो है पैरालिसिस का अटैक का इफेक्ट है, जिसकी वजह से ज़ुबान से सही से अल्फाज अदा करने में दुश्वारी हो रही है। इसी तरह से जो है अब उम्र का तकाजा है उस एतबार से, वरना तो उनका जो ज़माना था चलत फिरत का, माशाअल्लाह उन्होंने ज़िंदगी लगा दी है दीन की मेहनत के लिए। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए तो बड़ी सआदतमंदी की बात है। ठीक है, अभी कल तक इंशाअल्लाह है हाजी साहब की सोहबत में, तो इंशाअल्लाह इस्तेफादा करेंगे आपसे वापसी से पहले तक इंशाअल्लाह। आमीन। और अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। असल में मेरे भी पूना से यहाँ तक सफ़र करने का जो मकसद था, उसमें से सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो वली भाई बार बार फ़ोन करते थे और बात करते थे और हमारे जो रोज़ाना के असबाक और बयानात थे उस पर फीडबैक हमको देते थे, तो मैंने कहा कि चलो वो इंग्लैंड से जो है तशरीफ़ लाए हैं और साल में एक ही मरतबा उनका आना होता है, तो कम से कम हम पूना से सफ़र करके उनके गांव मरोली पहुँचे और उनकी ज़ियारत करें। तो आज अल्लाह ने वो मौका अता फरमाया, ये हमारे लिए भी सआदतमंदी की बात है। तो एक दिन हम उनकी सोहबत में पूरा गुजारेंगे और कल इंशाअल्लाह हमारी वापसी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इलियास भाई और हमारे मौलाना सुलेमान साहब मंगेरा, इन लोगों के साथ में रस पीने के लिए आने का मौका मिला।
अब ये रस की दुकान जो है मैं पहली मर्तबा इतनी बड़ी देख रहा हूँ, जैसे हमारे महाराष्ट्र में बड़े बड़े ढाबे होते हैं हाईवे के किनारे से, ये हाईवे के किनारे पे जो है ढाबे के जैसी रस की दुकान। अल्लाहु अकबर। गन्ना तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसा शुगर फैक्ट्री के लिए सारा का सारा गन्ना जो है इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, माशाअल्लाह। और ये पूरा छीला हुआ गन्ना नज़र आ रहा है, फिर आगे भी जो है गन्ना पड़ा हुआ है, क्या चारों तरफ। अच्छा, इसके उधर भी वो छीला हुआ गन्ना है, और वहाँ पे जो है मशीन पे 2 लोग शायद रस निकाल रहे हैं, और बाकी जो है ये पूरा माहौल, पूरा पिंडाल जो है ये बना हुआ है माशाअल्लाह रस का। मौलाना सुलेमान साहब डाभेल वाले बैठे हैं, और इलियास भाई ने भी माशाअल्लाह रस ले लिए। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह मौलाना, रस का जो टेस्ट है ये ज़िंदगी में मुझे ज़रा थोड़ा सा कुछ अलग महसूस हो रहा है। क्या कुछ ख़ास बात इसकी? गन्ने में फर्क होता है थोड़ा जी। अभी तुम्हारा गन्ना तो वहीं से आता है। अच्छा जी, महाराष्ट्र वाला ही गन्ना। अच्छा, ये महाराष्ट्र से आता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ये थोड़ा सा जो मुझे लगता है दुकान वाले का जो खुलूस है, गन्ने को छीलकर जो बना रहा है उसका थोड़ा असर महसूस होता है इसके अंदर, क्योंकि वो वीडियो मेरी तक क्या तो बनी है न्यूज़ में ऐसा माशाअल्लाह ये गन्ने वाले की। तो बैल चलते थे, लेकिन अब अच्छा। लोड इतना ज़्यादा हो गया है जी। उनको मशीन रखना पड़ता अच्छा अच्छा है। अच्छा निकाल दिए उन्होंने, निकाल दिए। अच्छा, पहले बैलों से बनाते थे, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इलियास भाई की मईयत में हम लोग निकले हैं हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम मद्दज़िल्लहुल आलिया की मुलाकात के लिए। और अभी हमारा गुज़र हो रहा है, देखो ये डाभेल का मदरसा है। आप लोग, मैं आपको ऐसा इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, तो माशाअल्लाह मदरसे का जो पूरा नक्श है और जो नज़ारा है वो आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा। देखिए जी, ये देखिए, ये डाभेल का जो मदरसा है वहाँ से हमारा गुज़र हो रहा है माशाअल्लाह। और असर के बाद का असल में वक्त है, तो असर के बाद छुट्टी का वक्त होता है। तलबा सब नज़र आ रहे हैं बाहर, देखिए माशाअल्लाह। हमारे एक आलिम दीन है माशाअल्लाह, मौलाना सुलेमान साहब, उन्होंने ऑलरेडी हज़रत मुफ्ती साहब से वक्त लिया हुआ है जी। जी, मुफ्ती साहब से वक्त लिया हुआ है, इंशाअल्लाह दुआ फरमाएं। मुफ्ती साहब तो कैमरे के बड़े शिद्दत से मुखालिफ है, ये चीज़ पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इससे पहले किसी ने गलती से एक जलसे के अंदर जो है मुफ्ती साहब की कुछ तस्वीरें ले लिया था, और बाद में वो कुछ डाला था, तो हज़रत मुफ्ती साहब सख्त नाराज़ हुए थे। पता है इलियास भाई आपको? जी जी जी। तो इसलिए अब हम कैमरे को यहीं पे रवानगी के आदाब दे देते हैं, ठीक है ना? चलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मुफ्ती अहमद साहब की मुलाकात हुई, उसके लिए हम तहे दिल से और दिल की गहराइयों से मौलाना सुलेमान साहब मंगेरा, जो माशाल्लाह मुफ्ती साहब के पड़ोसी भी है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह उनकी कोशिशों से, यानी हमारे जो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब की सोहबत में बैठने का, और ये सारे किताबों के हदिये मुफ्ती साहब की तरफ से मिले हैं। और इंशाअल्लाह इसमें सबसे ऊपर वाली जो किताब है, हम उसका भी मौलाना वीडियो की शक्ल में जो है वो किताब भी हम पूरी इंशाअल्लाह डालेंगे अपने चैनल पे। और साथ में हमारे इलियास भाई का भी माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, ये लोगों की काविश और कोशिश से, यानी मैं समझता हूँ मेरा जो सफ़र हुआ, ये पूरे के पूरे सफ़र का जो हासिल है वो हासिल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब की मुलाकात, उनकी सोहबत में बैठना, उनसे बातचीत करना, और उनके गोश गुजार करना कि हम लोग ऑनलाइन क्या क्या काम करते हैं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बड़े खुश हुए, खूब दुआओं से उन्होंने नवाजा,
और मैंने वो भी बताया उनकी जो किताब है महमूदुल फतावा जो ऑनलाइन है, हम लोग उससे भी जो है इस्तेफ़ादा करते रहते हैं। और बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मुफ्ती साहब की अपनी जो वेबसाइट है www.muftiahmadkhanpuri.com, उसके ऊपर आपको मुफ्ती साहब की तमाम किताबें जो है मुफ्त में मिलेंगी, फ्री में मिलेंगी, उसमें सिर्फ डाउनलोड करने की ज़रूरत है। अभी देखो हम लोग जामिया डाभेल पहुँचे हैं। स्कूल स्कूल खाली बाहर से बाहर दिखा देते। हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, नहीं मैंने कहा स्कूल खाली बाहर से बाहर जरा दिखा देते जी। स्कूल का क्या नज़्म है? अच्छा, इंग्लिश स्कूल है क्या? हमारे स्कूल ये है। अच्छा, माशाल्लाह। शायद हमारे इलियास भाई के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं जी। मगरिब से पहले का वक्त है तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। मदरसे के जो तलबा है अभी बाहर जो चहलकदमी के लिए निकले थे या अपनी ज़रूरियात के लिए, उनकी वापसी हो रही है मदरसे की तरफ। माशाल्लाह डाभेल पहुंचना हुआ तो मदरसे के बिल्कुल सामने ये एक हॉस्पिटल नज़र आया। तो माशाल्लाह मगरिब की नमाज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे, तो हमने सोचे कि चलो हॉस्पिटल भी देखते चलते हैं। ये गार्डे हॉस्पिटल, गार्डी चैरिटेबल हॉस्पिटल है। तो सोचे कि चलो ये हॉस्पिटल जो है इसके अंदर माशाल्लाह बड़ा अच्छा नज़र आया जो हॉस्पिटल बना हुआ है, और जो मैनेजमेंट है और जो सिस्टम है और जो यहाँ का इंतज़ाम है और निज़ाम है। बहुत सारी बातें पता चली कि हॉस्पिटल के अंदर जो है बहुत ही सस्ते में इलाज किया जाता है, ख़ास तौर पे अतराफ़ में जो ईमान वाले रहते हैं और बाकी दूसरी कौम के लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तो हमने सोचे कि चलो हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे हम ज़रा मुलाकात करते हैं और हॉस्पिटल की कुछ खुसूसियात पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, क्या नाम आपका? मोहम्मद साहब। आप मैनेजमेंट में हैं? माशाल्लाह। और साथ में हमारे मौलाना सुलेमान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, इसी तरह से इलियास भाई भी है। और मैं हमारे जो मेडिकल ऑफिसर साहब है मोहम्मद भाई, कुछ जी मोहम्मद भाई डाभेलिया। अच्छा, सरनेम आपकी अटक जो है डाभेलिया है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे ये पूछना था, माशाल्लाह आपके पड़ोस में बड़े बड़े दो मदरसे हैं, एक तो कफलेता का मदरसा है, इसी तरह से जो है डाभेल का भी मदरसा है, और बस्तियां भी है बहुत सारी। उसके दरमियान में आपने ये हॉस्पिटल कायम किया है, तो कुछ इसकी खुसूसियात बताइए हमको। अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो पहले तो मैं हमारे कारी इस्माइल साहब जो हमारे मोहतमीम है जो जमीयतुल किरात कफलेता के, उसके अंदर मातहत में एक हॉस्पिटल बहुत 1984 में लोग ने जो इस्टेब्लिश किया है, और जो एक स्कूल है जी। तो यहाँ पे जो सब अपना मकसद यही है कि अपने को हॉस्पिटल के अंदर लोगों की सेवा करें जी। और यहाँ पे जो जितने भी मरीज आते हैं जी। तो यहाँ पे पूरा 70% डिस्काउंट में उन लोग ने इलाज सबका किया अच्छा, है। 70% डिस्काउंट जी, माशाल्लाह। हर एक बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर भी जो चार्जेस है जी। वो अपने वहाँ गार्डी हॉस्पिटल में आवे जी। तो अपने को खाली 30% पैसे देने के। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ पे सर्जरीज़ जो होती है, कितने टाइप की सर्जरीज़ है अभी? अभी सर्जरी में जनरल सर्जरी है जी, और लेप्रोस्कोपी सर्जरी है जी, और यहाँ से जो गायनिक डिपार्टमेंट की जो बड़ी बड़ी सर्जरी आती है जी। वही है जी। और जो अपने वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर जो आते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। तो ये सर्जरी भी टोटल अपने वहाँ सब होती है। अच्छा, तो गायनिक डिपार्टमेंट में फीमेल्स है डॉक्टर्स? हाँ, डॉक्टर फीमेल्स दोनों, दो डॉक्टर हैं जी। फीमेल्स में। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। गाड़ी हॉस्पिटल में इमरजेंसी 24 घंटे कुछ भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन अपने कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स में नी सर्जरी भी है आपके यहाँ पे? अपने नी रिप्लेसमेंट भी है? रिप्लेसमेंट भी है। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा नी रिप्लेसमेंट का? नी रिप्लेसमेंट का टोटल कॉस्ट ऐसा है, बिल्डिंग तो 75-70 जैसा बनता है, जी। लेकिन अपने पेशेंट के हिसाब से अपने कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह लोग को सब रियायत कर देते हैं। जी जी जी, माशाल्लाह। तो नी रिप्लेसमेंट में जो
अंदर का इम्प्लांट है वो किस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं आप? जॉनसन 3 कंपनी का आता है जी वो मेड इन इंडिया आता है जी। एक इम्पोर्ट एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जी का आता है। जी। तो इसमें क्या है पेशेंट जो रिक्वायरमेंट करे इसके हिसाब से अपने ऑपरेशन करते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। यानी नी रिप्लेसमेंट का भी पूरा सर्जरी वहाँ यहाँ पे हो जाती है आपके यहाँ पे। अच्छा, अब ये आपके अतराफ़ में इतने जो मदरसे हैं और मदरसे के असातिज़ा है और तलबा है उनके लिए क्या है आपके यहाँ पे? अपने गाड़ी हॉस्पिटल में आवे जितने भी मदरसे हैं जी। गुजरात के अतराफ के जी। अल्हम्दुलिल्लाह टोटली फ्री में बच्चे लोग का टोटली फ्री में इलाज होता है। अच्छा। जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है वो जी। भी टोटली फ्री में होता है। माशाल्लाह। और कोई भी स्टेट की जमात आती है जी तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटली वो ऑपरेशन भी टोटली जमात वालों का भी टोटली फ्री में होता है। अच्छा। और जो खानका जी जो खानका के जो सब बने यहाँ पे आते हैं तो जी। खानका वाला भी टोटल फ्री में होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी मदरसे के तलबा को यहाँ कंप्लीट इलाज फ्री में है टोटली फ्री में होता है। और असातिज़ा को फ्री में Totally है। free। असातिज़ा की जो फैमिलीज़ है उनको फ्री में है। और जमाते डेंटिस्ट का वगैरह। भी जो अपने है मेल फीमेल का डेंटिस्ट का भी अलग जी। गाड़ी हॉस्पिटल में जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, डिलीवरी का क्या सिस्टम है आपके यहाँ पे? का सिस्टम अपने वहाँ क्या है महीने की अपने 40-50 डिलीवरी करवाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अतराफ में जो 50-65 गाँव है इसमें सबसे सस्ता हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी हॉस्पिटल में डिलीवरी अपने 6,000 से 7,000 में करवाते हैं। इसमें मेडिसिन चार्ज डॉक्टर चार्ज पूरा रूम का सिस्टम पूरा अंदर इंक्लूडिंग है। अल्लाहु अकबर। मतलब 4 से 6 हज़ार में डिलीवरी मुकम्मल हो जाती है। क्या बात है। प्राइवेसी सबके लिए प्राइवेसी रूम देते हैं। अच्छा, डिलीवरी पेशेंट्स को बड़े बड़े शहरों में मैं समझता हूँ यानी 50,000 40,000 से कम जो है डिलीवरी के चार्जेस नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है आप यानी 4-6 हज़ार रुपये जो ख़र्च बता रहे, वाकई में भी अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। तो माशाल्लाह मुझे तो बड़ी खुशी हुई देखो इस हॉस्पिटल में आके। देखो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी ना वो ये लगी, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे भरूच के अंदर आज से कुछ महीनों पहले एक हॉस्पिटल एक जगह पे आग लग गई थी और वहाँ पे तकरीबन 24-25 लोग जो है जल गए थे। ये खबर तो जहन में होगी आपके। मैंने उस टाइम पे भी एक सबक दिया था और उसके अंदर भी मैंने ये कहा था कि मुसलमानों ने मस्जिदों के मीनारों पे पैसे इतने नहीं खर्चा करना चाहिए, ना ही गुंबदों पे खर्चा करने की ज़रूरत है, ना ही फजूल खर्ची, ना ही मार्बल के ऊपर, बल्कि उससे बेहतर यह है मस्जिद सादी सिंपल बनाओ। हर गांव में हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, हर गांव में मस्जिद भले हमारी सादी सिंपल रहे, वही बचे हुए पैसों के अंदर जो है हम हर गांव के अंदर अपना हॉस्पिटल। अभी देखो ना मुझे इतनी खुशी हुई, मदरसा है, मदरसे के तलबा को फ्री में, असातिज़ा को फ्री में, और कितने लोग, क्योंकि ये हॉस्पिटल की लाइन ऐसी होती है हमेशा लोग इस चीज़ की दुआ करते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल इतनी ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मरतबा आदमी इसकी लाइन को लग गया तो फिर बाज़ औक़ात खेती भी बिक जाती, रहते घर लोगों को बेचना पड़ते अगर उनके पास में पैसा ना हो। लेकिन माशाल्लाह आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हो, अभी जो आपने नी रिप्लेसमेंट वगैरह के चार्जेस बताए, बड़े बड़े शहरों में 2.5-3 लाख रुपये से कम में उसकी सर्जरी नहीं होती है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। मैं बस आखिरी में यही मैसेज देना चाहूँगा, मस्जिद शादी बनाओ और कोई ज़रूरत नहीं है मार्बल पे अरबों खरबों रुपये खर्चा करने की, उसकी बजाय हर गाँव के अंदर एक हॉस्पिटल बनाओ ताकि इमरजेंसी में और हालात के अंदर जो है हमारे गाँव के जो लोग हैं उन लोगों को माशाल्लाह कितनी बेहतरीन यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, सहूलतें हैं। 150 रुपये में रोज़ाना का यहाँ पे बेड का जो है वो चार्जेस है, जैसा पता चला आपने बताया अभी, और इसी तरह से जो है रूम के चार्जेस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए माशाल्लाह कोरोना के ज़माने में। और ये हॉस्पिटल की एक ख़ास बात ये है कि ये हॉस्पिटल में एक मद जो है ज़कात का भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़कात वगैरह देते हैं तो उनका पैसा रखा जाता है, और कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी इस्तेताअत नहीं है तो फिर वो ज़कात के पैसों में भी उसका इलाज किया जाता है। बड़ी खुशी हुई मुझे, मेरी दिल की गहराइयों से दुआएं हैं आपके लिए भी और कारी साहब के लिए भी। अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इस हॉस्पिटल को पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना बनाए हर गांव हर बस्ती के लोगों के लिए, ताकि वो भी अपने गांव में इस तरीके से छोटे, अपने भी क्यों नहीं रहता, एक छोटा हॉस्पिटल क्यों नहीं रहता, वो बनाएं ताकि किसी के सामने हमको मोहताज होने की ज़रूरत ना पड़े। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब हमारा पुणे के वापसी का सफ़र है
हम हमारे वली भाई इंजीनियर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। एक तो उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी भी की और तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और बीमारी की हालत में और अपनी पीराना साली के बावजूद वो मुझे यानी मेरी वापसी है तो छोड़ने के लिए हाईवे के ऊपर पहुँचे हुए हैं। मैं बड़ा दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं उनकी इस मोहब्बत के लिए। अल्लाह ताला उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत अता फरमाए। हालांकि हाजी साहब जो है वो ख़ुद मुख्तसर वक्त के लिए लंदन से आए हुए हैं, अभी तकरीबन 15-20 दिन के बाद उनकी भी वापसी हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये मोहब्बत और ये क़ुरबानी वाकई में भी दिल की गहराइयों से सिर्फ़ हम हाजी साहब के लिए दुआएं कर सकते हैं। इसी तरह से हाजी साहब के ये बड़े फ़र्जंद हैं मोहम्मद इसहाक़ भाई, माशाल्लाह ये भी जो है आए हुए हैं छोड़ने के लिए। ऐसे ही हमारे मौलाना का अगर मैं तारुफ़ नहीं कराऊंगा मौलाना का, तो इतना बड़ा एहसान ये हुआ कि इनकी बरकत से मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी से मुलाकात हुई। उसके अलावा मौलाना से बहुत सारे ऐसे वाक़ियात सुनने के लिए मिले हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के और दावत के लाइन से। उस पर हम अलग से इंशाअल्लाह मुस्तकिल एक बयान देंगे और मौलाना के हवाले से ही वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मौलाना का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी मसरूफ़ियात को छोड़कर मौलाना भी जो है इतनी क़ुरबानी दे के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं हमारी वापसी के लिए। मौलाना अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। और इसी तरह से आखिर में हमारे इलियास भाई भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह इलियास भाई को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। इलियास भाई, आप शुरू से लेके अभी तक पूरे सफ़र में साथ रहे। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को भी बेइंतहा कबूल फरमाए, आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप तमाम लोग जो है पूना पहुँचो, हमको भी खिदमत का मौका दो मौलाना। चलो ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।